जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है। न होतव्यम न दातव्यम, न हवन करो, न पुण्य करो, न दान करो, कुछ मत करो, जो कुछ हो सब मैं हूं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के वेन थे। उन्होंने अपने यहां सब कुछ बंद कर दिया। ऋषियों ने हुंकार से उनको समाप्त किया। उनके शरीर का मंथन ऋषियों ने किया, जंघा का मंथन किया, उसमें से काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसको ऋषियों ने कहा, जाओ तुम जंगल में जो जंगल के कोण भिल्लादी हैं उनके राजा बन करके रहो। इनकी भुजा का मंथन किया गया। दाहिनी भुजा से महाराज पृथु का जन्म हुआ और बाईं भुजा से महारानी अर्ची का जन्म। महाराज पृथु साक्षात नारायण है और महारानी अर्ची साक्षात लक्ष्मी है। महाराज पृथु का राज्य बहुत विस्तार से बढ़ा, पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित किया, पर्वतों को सुस्थान पर नियुक्त किया, पूरी सृष्टि का पालन पोषण महाराज पृथु ने किया है। बड़ा सुंदर वर्णन पृथु जी महाराज का है। आपने अनेकों अश्वमेध याग किए हैं, वाजपेयी सोमादि यज्ञ किए हैं। इनके यज्ञ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आकर के दिव्य दिव्य धर्मोपदेश किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश किया है। और ऐसे महाराज ने 100 अश्वमेध याग। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इन्हीं के यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हुए थे और उन्होंने आकर के पृथु जी महाराज को सुंदर रीति से दर्शन दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पूरी धरती पर धर्म की स्थापना करके महाराज पृथु स्वधाम सिधार गए। इन्हीं के वंश में प्रचेताओं का जन्म हुआ है और प्रचेताओं ने नारद जी महाराज के द्वारा दिए हुए रुद्र गीत को गाया और रुद्र गीत से अपना कल्याण किया। एक पृथु जी के वंश में पुरंजन महाराज का जन्म हुआ। ये पुरंजन जो है, इनका नाम था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा जो थे बड़े यज्ञ प्रेमी थे। अब थोड़ा सा लघुता के साथ इनके चरित्र को भी देखते चलें, क्योंकि बड़ा सारगर्भित चरित्र है। प्राचीन बरही जो है ये बहुत यज्ञ करने वाले थे। प्राचीन बरही शब्द का ही अर्थ यह है कि जिसके आगे प्रागात उदक संस्थ कुशाएं बिछी रहती हैं, निरंतर जो यज्ञ कर्म में लगे रहते हैं, ऐसे श्री प्राचीन बरही जी महाराज निरंतर श्रौत कर्म को करते रहते थे। नारद जी महाराज ने सोचा, इनके वंश में प्रचेता हुए थे, उनका तो उद्धार हो गया, लेकिन ये प्राचीन बरही अगर कर्मकांड में ही लगे रहेंगे तो इनका आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा। चलो इनको उपदेश देते हैं। उपदेश देने के लिए नारद जी महाराज पधारे। नारद जी से प्राचीन बरही ने कहा, मेरे पास अवसर नहीं है, मुझको तो कर्म करना है, यज्ञ करने हैं, अभी तो इष्टि शेष है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन नारद जी ने कहा, कोई बात, इष्टि ऐसे होती है जैसे हम लोग यज्ञ देखते हैं तो बैठ करके शुरुआ से स्वाहा स्वाहा बोला जाता है ना, ऐसे ही इष्टि कर्म जो श्रौत याग होते हैं उसमें विधि होती है कि अध्वर्यु जो है यज्ञ करने वाला सूची में घृत भर के ले करके आते हैं और जिस जिस वेदी में आहुति देनी होती है वहां जा जा करके आहुति देनी पड़ती है।
5 कुंड होते हैं, एक महावेदी होती है, 5 कुंडों में अलग अलग आहुतियां, फिर सबकी मिश्रित करके प्रधान आहुति महावेदी में जाके, इस प्रकार से एक विस्तार का क्रम है श्रौत याग का। अब वो सब लुप्त प्राय हो चुका है, देखने में आता नहीं। प्राचीन वरील ने कहा मेरे पास अवसर नहीं है, मैं तो इष्टि में लगा हुआ हूं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तो आप इष्टि करते रहो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपको उपदेश करेंगे, आप सुनते रहो। धन्य है नारद जी महाराज, जिसके कल्याण का निश्चय कर लिया संतों ने, उसका कल्याण तो करके ही मानते। पीछे पीछे चले और श्री नारद जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया। और समय तो है नहीं, घड़ी बहुत गति से चलती, रुकती है नहीं। नारद जी ने कहा देखो राजन, मैं तुमको एक दृष्टांत देता हूं, संक्षेप में सुन लो। 2 मित्र थे और वो दोनों मित्र उपत्यका के उत्तर भाग में घूम रहे थे, उत्तर दिशा की उपत्यका में विचरण कर रहे थे। उनको एक सुंदर सा नगर दिखाई दिया। उस नगर में एक मित्र ने कहा हमको तो ये नगर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसमें जाना चाहता हूं। दूसरे मित्र ने कहा देखो भैया, इसमें जाने से लाभ नहीं होगा, इसमें फंस जाओगे, मत जाओ। नहीं माना, वो मित्र उस नगरी में प्रवेश कर गया। नगरी में प्रवेश किया उसने, उस नगरी में उसने क्या देखा? 5 सुंदर सुंदर उद्यान हैं, बड़े सुंदर 5 बगीचे हैं, 5 सुंदर सरोवर हैं, बड़ी शीतल मंद सुगंध समीर वहां बह रहा है। उस नगरी के 9 द्वार हैं और 9 द्वारों में सुंदर सुंदर देवगण विराजमान हैं। देवता के समान दिव्य सौगंध वहां विकीर्ण हो रहा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, वो उस नगरी में विचरण करने लगा। उस नगरी में एक सुंदर कन्या घूम रही थी, उस कन्या से इसने लग्न कर लिया, विवाह कर लिया। ये दोनों उस नगरी में प्रेम से रहने लगे। वो नगरी बड़ी पुष्ट थी, इसने भी उस नगरी का बड़ा सेवन किया, उसको चारों तरफ से सुरक्षित किया। 5 उद्यानों की बड़ी व्यवस्था की, उसमें जल इत्यादि का सिंचन करके उसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगते थे जिनको ये दोनों खाया करते थे। सरोवरों की बड़ी सुंदर व्यवस्था की, निर्मल जल रहता था, खूब भोगों को भोगते थे दोनों। इसमें 2 मार्ग थे, एक दक्षिण मार्ग था और एक उत्तर मार्ग था। कभी ये उत्तर मार्ग से जाता तो बहुत सी संपत्ति को संचय करके लाता और इस नगरी को पुष्ट करता, कभी उत्तर मार्ग से जाता, कभी दक्षिण मार्ग से जाता, नगरी को पुष्ट करता। लेकिन ये नगरी पुष्ट करते करते धीरे धीरे यह इसका शरीर जो है क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया। इसके बहुत से पुत्र हो गए, कन्याएं हो गई। नारद जी महाराज कहते हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, जर्जर स्थिति इसकी हो गई, मृत्यु आने वाली थी। ये नगरी टूट फूट गई। इसके जो 9 द्वार थे, 9 द्वारों पर 5 फण का एक सर्प रहा करता था। इस नगरी की सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा करता करता उसके 5 फण कुचल गए, उसके फण नष्ट हो गए, उसके पास शक्ति नहीं बची। अब तुरंत वो प्राचीन बरही को अच्छा लगा, प्राचीन बरही बैठ गए, बोले अब इसकी बाद में होगी, पहले एक कहानी पूरी हो जाए। नारद जी ने कहा यही तो हम चाहते।
बैठो महाराज, सुनो। नगरी ध्वस्त हो रही है। एक चंडवेग नाम का शत्रु है, उसने इसकी नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। सब नगरी टूट फूट गई। ये जो बनी हुई थी सरोवर का जल सूख गया, सारे वृक्ष शुष्क हो गए, कुछ नहीं बचा। नौ द्वार पर खड़ा हुआ सर्प, उसके फण कुचलित हो गए। वह बेचारा खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा। नारद जी महाराज कहते हैं, चंडवेग ने घोर आक्रमण किया। जरा नाम की राक्षसी को लेकर के चंडवेग आया है, पूरी नगरी में आग लगा दी। सब नगरी जल करके नष्ट भ्रष्ट हो गई, जलने लगी। उस समय ये जो पुरुष था, इसने अपनी पुरंजनी को ध्यान किया। पुरंजन, इसका नाम पुरंजन था। पुरंजन अपनी पुरंजनी स्त्री का ध्यान करने लगा। अरे प्रिय, तुम कहाँ हो? मैं मर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। प्रिय, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? अपनी स्त्री का ध्यान कर करके ये पुरंजन राजन मर गया। नगरी धू धू करके जल करके नष्ट हो गई। जब ये मर गया, अपनी स्त्री का ध्यान करके मरा था, दूसरे जन्म में ये स्त्री बन गया। और दूसरे जन्म में इसका लग्न एक सत्यकेतु नाम के राजा के साथ हो गया। सत्यकेतु ने इसका भरण पोषण किया, लेकिन बड़े तपस्वी थे, वो वन में जाकर के भजन करने लगे। अब ये सत्य पतिव्रता हो करके अपने सत्यव्रत के लिए वो बैठ गई कि मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। एक दिवस की बात है, सत्यव्रत का शरीर छूट गया और ये फिर रो रही थी, अरे मैं तो विधवा हो गई, मेरा पति समाप्त हो गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी, अब मैं क्या करूंगी? हाय, आप चले गए, आप चले गए, ऐसा करके वो रो रही थी। उसी समय राजन, इसका वो मित्र आया जो उत्तर दिशा की उपत्यका में इसको छोड़ करके चला गया। उसने आकर के कहा, अरे भैया, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता? तुम मुझे भैया कह रहे हो, मैं स्त्री हूं, मेरा पति मरा पड़ा। अरे बाबरे, तू ना तो स्त्री है, ना तो तू पुरुष है, ना तो तू स्त्री पुरुष एतर कोई जीव है। तू तो शुद्ध विशुद्ध मेरा अंश है। हम तुम दोनों एक थे, विचरण करते करते तुम इस नगरी में फंस गए। चलो मित्र, यहाँ कहाँ अटके हो, हमारे साथ चलो। इसको ज्ञान हो गया, अपने मित्र के साथ वो पुरंजन चला गया। नारद जी से प्राचीन वर्गी ने कहा, गुरुवर, इस सिद्धांत को दृष्टांत में जो आपने दिया है, कृपा करके उसको बता दो। श्री नारद जी महाराज ने उसको कहा, श्रवण करो राजन, वास्तव में एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। ये दोनों सदा सर्वदा एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। लेकिन ये जो जीव नाम का मित्र था, ये दोनों मित्र थे, उसी का नाम मैंने पुरंजन रखा। वो जीवात्मा पुरंजन जो था, नौ द्वार की नगरी कोई और नहीं, ये शरीर है। इस शरीर में ये प्रविष्ट हो गया। इसको बड़ा सुंदर लगा। इसके नेत्रों का आहार, इसके कानों का आहार, इसकी जिह्वा का आहार, इसके स्पर्श का सुख, इसको देख करके जीव इसमें अटक गया। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, वही सुंदर उद्यान है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वही सुंदर जलाशय है। एक बुद्धि है, वही इसकी पत्नी है। इस बुद्धि के साथ जीवात्मा ने मिलन किया और उसके बाद वो नाना प्रकार के इस शरीर के प्रपंचों में पड़ गया। कभी
अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी उत्तर मार्ग का प्रयोग करता है, कभी दक्षिण मार्ग का प्रयोग करता है। उत्तर मार्ग वह है जो धर्म कर्म से पुण्य अर्जन करना उत्तर मार्ग है, और पाप कर्म करके जो अनाचार पापाचार करता है ये दक्षिण मार्ग के कर्म है। उनसे धन को लाता है, धन से इंद्रियों को पुष्ट करता है, अपनी स्त्री पुत्र कुटुंब को भरण पोषण करता है, इसी में लगा रहता है। और एक समय चंड वेग और कोई नहीं, काल ही चंड वेग है। और इसके नवद्वार में 5 वायु रूपी फण सर्प बैठा हुआ है। ये सर्प कौन है? पंचवायु है। प्राण अपान ज्ञान समान और उदान, ये 5 वायु इस शरीर की रक्षा कर रही है। लेकिन ये धीरे धीरे फण इसके नष्ट हो चुके हैं, काल कलवित हो जाता है। जरा नाम कोई और नहीं है, जरा नाम कहा गया है वृद्धावस्था का। जो बुढ़ापा है वो जरा है, और उस जरा ने इस जीव के ऊपर अपना आगोश कर लिया है, अपना पूरा अधिकार कर लिया। वृद्धावस्था में ये जर्जर होकर के नष्ट हो जाता है, इसके पास कुछ नहीं बचता। पूरी नगरी नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा। अब कहां जाएगा? अपनी पत्नी का चिंतन करके मरा तो ये स्त्री बन गया, और स्त्रियां जब पुरुष का चिंतन करके मरती हैं तो दूसरे जन्म में पुरुष बन जाती है। ना तो जीवात्मा स्त्री होता है, ना जीव पुरुष होता है। ये स्त्री और पुरुष जो है ये तो बुद्धि का भेद है। राजन, इसलिए ना तो तुमको उत्तर मार्ग में फंसना चाहिए, ना पूर्व मार्ग में फंसना चाहिए। फिर मेरा कर्तव्य क्या है? नारद जी ने कहा कर्तव्य ये है, देखो तुम जिन यज्ञों को कर रहे हो इन यज्ञों से स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होंगे, और उसके पश्चात पुनः तुमको यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए इस यज्ञ को पूर्ण करो और भगवान में भक्ति करते हुए प्रेम से भगवान का भजन करो और अपना कल्याण करो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्राचीन वर्गी ने उस यज्ञ को पूर्ण किया, नारद जी को गुरु मनाया और भगवत भजन करके अपना उद्धार किया। आओ हम सब लोग भी थोड़ा भगवत आराधन भजन करें और उसके बाद आगे के चरित्र का दर्शन करें।